अपनी टीम के लिए एक सही बंदा ढूंढना यार किसी मिशन से कम तो नहीं है ना। सैकड़ों रिज्यूमे, ढेरों इंटरव्यूज, ये सब काफी थका देने वाला हो सकता है। पर सोचिए अगर इसका कोई स्मार्ट तरीका हो तो। आज हम इसी सफर को आसान बनाएंगे, सही कैंडिडेट को पहचानने से लेकर उसे टीम में लाने तक हर कदम को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो इस मिशन के हैं 5 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले रेज्यूमे के पहाड़ में से हीरे खोजेंगे। फिर एक छोटी सी फोन कॉल से कैंडिडेट की एनर्जी चेक करेंगे। इसके बाद इंटरव्यू लेने की कला सीखेंगे। फिर कैंडिडेट्स को बिना किसी बायस के रेट करेंगे और आखिर में सिलेक्टेड कैंडिडेट को आसानी से टीम का हिस्सा बना लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं पहले स्टेप से। तो पहला स्टेप, रेज्यूमे स्क्रीनिंग। सच कहूं तो आधी जंग तो यहीं जीती या हारी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि जब सैकड़ों रेज्यूमे हो तो ये काम फटाफट और सही तरीके से कैसे करें। चलो देखते हैं। सिर्फ 2 मिनट? क्या लगता है इतने से टाइम में किसी के करियर का फैसला करना पॉसिबल है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और यही वो स्किल है जो एक स्मार्ट हायरिंग मैनेजर की पहचान है। इट्स ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, एक स्मार्ट चेकलिस्ट। देखो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं या नहीं, एजुकेशन एक्सपीरियंस जॉब से मैच हो रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स का अंदाजा लग रहा है, और हाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़, रिज्यूमे में कोई लंबा गैप तो नहीं है, क्योंकि हर गैप के पीछे ना एक कहानी होती है, उसे समझना ज़रूरी है। रिज्यूमे देखते वक्त ना कुछ रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे जॉब हिस्ट्री साफ नहीं है या कोई कुछ ज़्यादा ही ओवर क्वालिफाइड लग रहा है तो थोड़ा रुक जाओ, सोचो। दूसरी तरफ अगर फोटो साफ है, एड्रेस लोकल है और रिज्यूमे सिंपल और ईमानदार लगता है तो ये एक ग्रीन सिग्नल है। ओके, तो रिज्यूमे तो शॉर्टलिस्ट हो गया, कागज पर सब चंगासी, पर क्या असल में भी कैंडिडेट में वो दम है? यही पता लगाने के लिए आता है हमारा अगला स्टेप, 5 मिनट का फोन स्क्रीन। ये पहला रियल टाइम चेक होता है, उनकी एनर्जी, उनका इंटरेस्ट जानने का। अब देखो, इस छोटी सी कॉल को सुपर इफेक्टिव बनाने का एक सिंपल फॉर्मूला है। सबसे पहले बस कंफर्म कर लो कि वो अभी भी इंटरेस्टेड हैं, फिर बीच में बस 1-2 सवाल पूछ लो कि वो ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, और आखिर में इंटरव्यू शेड्यूल कर लो। दैट्स इट, सिंपल। चलो अब आते हैं प्रोसेस के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, द इंटरव्यू। देखो, यहां मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कैंडिडेट क्या कर सकता है, असली मकसद है ये समझना कि वो असल में है कौन। और ये राज खुलता है सही सवाल पूछने की आर्ट से। इंटरव्यू लेने के बेसिकली 3 मेन तरीके हैं। फेस टू फेस सबसे बेस्ट है, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फ्रेंस सब पता चलता है। वीडियो कॉल जो आजकल बहुत कॉमन है, उसमें उनका प्रोफेशनल सेटअप और एटीट्यूड चेक कर सकते हैं। और फोन इंटरव्यू, उसे लास्ट ऑप्शन ही रखना चाहिए जब कोई और रास्ता ना हो। इंटरव्यू का एक गोल्डन रूल है, याद रखना, 70% सुनो, 30% बोलो। मतलब आपका काम सवाल पूछना है, लेक्चर देना नहीं। आप जितना चुप रहोगे ना, कैंडिडेट उतना ही ज्यादा खुलेगा और उसका असली कैरेक्टर सामने आएगा। और हाँ, सिर्फ स्किल्स के बारे में मत पूछो, उनकी मेंटालिटी को चेक करो। उनसे ट्रिकी सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछो, जैसे सोचो बहुत प्रेशर है, कैसे हैंडल करोगे? या फिर मान लो पहले महीने एक भी सेल नहीं हुई, तब क्या करोगे? ऐसे सवाल ही असली टैलेंट को बाहर निकालते हैं। तो 4-5 इंटरव्यू हो गए, अब दिमाग में कंफ्यूजन कि यार सबसे अच्छा कौन था। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आता है एक सिंपल टूल, द स्कोर कार्ड। ये ना गट फीलिंग को साइड में रखकर डेटा के बेसिस पर सही फैसला लेने में हेल्प करता है। बहुत सिंपल है, हम हर कैंडिडेट को 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे 1 से 10 के बीच में रेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन कैसी है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, सीखने की इच्छा है या नहीं, लोकल एरिया की नॉलेज, और हाँ, स्मार्टफोन यूज करने में कितना स्मार्ट है। ये वो 5 चीजें हैं जो सक्सेस के लिए बहुत जरूरी हैं। और फिर इन स्कोर्स का टोटल डिसीजन को एकदम क्लियर कर देता है। स्कोर 8 से ज्यादा है तो डायरेक्ट हायर, अगर 5 से 7 के बीच है तो चलो एक चांस दे सकते हैं, ट्रेन करके देखते हैं, और अगर 5 से कम है तो पोलाइटली नो कह दिया जाता है। सिंपल एंड क्लियर। तो मुबारक हो, आपने सही कैंडिडेट चुन लिया। लेकिन वेट, काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आता है फाइनल स्टेप, कागजी कार्रवाई पूरी करना और उन्हें ऑफिशियली टीम में ज्वाइन करवाना। उनके ज्वाइन करने से पहले मेक श्योर कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। आधार, पैन, फोटो, बैंक डिटेल्स, ये सब पहले से रेडी हों तो ज्वाइनिंग प्रोसेस एकदम स्मूथ रहता है। इसके बाद बस एक छोटा सा काम, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करो, एचआर पोर्टल में उनकी प्रोफाइल बनाओ और स्टेटस अपडेट कर दो ज्वाइंड, और बस आपकी हायरिंग प्रोसेस ऑफिशियली कंप्लीट हो गई। आखिर में बस एक बात याद रखिए,
ये सारी मेहनत क्यों? क्योंकि एक सही कैंडिडेट का मतलब है एक सक्सेसफुल टीम, और सक्सेसफुल टीम का मतलब है ज़्यादा इनकम, बेहतर रिजल्ट्स। तो सवाल ये है, क्या आपकी हायरिंग प्रोसेस आपको जिता रही है?